नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैथ विद ब्रजेश कुमार पे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले उम्मीद है कि आप सभी घर पे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसे बाबू, आज हम आपसे एक बात पूछें कि यह संख्या है 12 और दूसरी संख्या है 18। जितना पूछा जाए केवल आपको उतना ही करना है, आपको ये नहीं सोचना है कि इसका करना क्या है। सबसे पहले एक संख्या है 12, दूसरी संख्या है 18। आपसे कहें कि आप 12 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें, कहिएगा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने आपसे ही सीखा है कि इसको लिख देंगे 2 के पावर 2 गुने 3। जो बच्चे नहीं सीखे हैं वह एलसीएम का लेक्चर नंबर 1 देखें, काफ़ी आसानी से सीख जाएंगे। 18 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 के पावर 2। उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब करना क्या है, अब हम आपसे पूछे कि इसका एलसीएम बताइए। किसका किसका, 12 का और 18 का। तो कहिएगा अच्छा ये बात है, ये तो हम आपका वीडियो देख के सीखिए गए हैं कि सबसे पहले जो कॉमन टर्म है उसको मिला लेंगे। क्या पूछे हैं आप, एलसीएम। आप ही बताए थे कि एलसीएम के लिए जो भी कॉमन टर्म है उसमें का बड़ा वाला वैल्यू लीजिए। हमको बुड़बक समझते हैं क्या आप, देखिए आप बढ़ाए हम बना के बताते हैं आपको। फिर 3 और 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 क्या बड़ी वैल्यू क्या हो गया, 3 के पावर 2। तो 2 के पावर 2 हो गया 4 और 3 के पावर 2 हो गया 9। 4 9 36। एलसीएम कितना निकल गया, 36। अच्छा बबुआ तेज हो गया है वीडियो देख देख के। आओ दूसरा बात बताओ, इसका एचसीएफ बताओ। क्या बताओ, एचसीएफ। फिर से आपका वही बात होगा, अरे ये भी सीख लिए हैं सर, काहे टेंशन लेते हैं। देखिए एचसीएफ जब निकालना होगा तो जो भी कॉमन टर्म होगा उसमें का कम वैल्यू वाला लेना है। तो यहाँ 2 के पावर 2, यहाँ 2, तो कम वैल्यू किसका है, 2 हो गया। फिर 3 और 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 तो 9 हो जाएगा, 3 यानी 3 को लेना है, तो 3 2 के 6। अब कहें कि एचसीएफ भी हो गया 6, एलसीएम हो गया 36 और इस अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लिए। अब बताइए ना आप क्या जानना चाहते हैं। तो फिर से हमारा आपके साथ एक प्रश्न हुआ कि आप अब एक काम करें, इस चीज को मिटा देते हैं। तो बाबू साहब आप लोग चैनलवा को शेयर कर रहे हैं, हाँ शेयर करना है चैनलवा को, हाँ सब्सक्राइब भी करवा देना है पार्टी सबसे, ताकि वो सभी कुछ कुछ सीख पाए, वो सभी आपके साथ तेज हो पाए, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में। देखिए अब आपके साथ संख्या था 12 18। इस संख्या का आप एलसीएम निकाले थे कितना, 36। एचसीएफ कितना निकाले थे, 6। अब बताइए ना सर। देखिए तो अब जो हम आपसे कह रहे हैं, आपको एक यहाँ पे नया बात सीखने के लिए मिलेगा, तो बिल्कुल इधर उधर के दिमाग से बात निकालिए। अब जो सिखा रहे हैं उस बात पर ध्यान दीजिएगा। ये हो गया n1, हम मान लें कि पहली संख्या है, इसको मान लेते हैं n2, क्या है यह दूसरी संख्या है। फिर अब क्या करना है कि n1 और n2 को आप गुना कीजिए। अरे नहीं दिख भी रहा होगा तो सुन रहे हैं कि n1 माने 12, n2 माने 18, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब ध्यान दीजिए कि n1 क्या है, 12 है, n2 कितना है, 18 है। अरे आप लोग का सपोर्ट रहेगा तबे ना, आज मोबाइल से पढ़ा रहे हैं, एक दिन पूरा स्टूडियो बनेगा, एगो कैमरा वैमरा लगेगा। तो थोड़ा सा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिए, ताकि हमको भी लगे कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो आपके काम आ रहा है। अब देखिए 12 में 18 से गुना करना है। हम आपको गुना करने का तरीका बताते हैं। 12 को आप समझ सकते हैं क्या, 10 + 2। अच्छा 10 में 18 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 180 और 2 18 दूनी 36। 180 या 36 कितना हो जाएगा बाबू, 216। नहीं समझे तो आप वैसे गुणा कर लीजिएगा, 12 गुने 18। अब ध्यान दीजिए, अब हम आपसे कहा है कि बाबू एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बताएं। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बताएं। ये तो और आसान दिख रहा है आपके लिए कि 36 में गुना कैसे कर देना है, 6 से। 6 के 36 के 6, 6 18 और 3 21। अब कहिएगा सर तो बड़ा बढ़िया मैजिक दिखाई दिया कि हम एलसीएम और एचसीएफ के गुणा किए तब आ गया 216। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा किए तब का आ गया 216। का इस सब संख्या के लिए लागू है का कि ओकरा के दोनों के गुणा करेंगे आ एलसीएम एचसीएफ के गुणा करेंगे तो दोनों बराबर आ जाए। तो ये आपको अब आपके जिम्मेवारी है, हमारा तो काम था सिखाना, एलसीएम निकालना एचसीएफ निकालना। अब आप दो संख्या लीजिए कोई भी, उसका एलसीएम निकालिए एचसीएफ निकालिए और देखिए क्या गुणा बराबर आ रहा है। एकदम मरणोपरांति बात सत्य है कि अगर आपका कैलकुलेशन सही सही होगा तो ये दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आएगा। तो यहाँ से हम एक बात क्या लिख सकते हैं छोटू, हाँ ना आप लोग गुरुवक नहीं है, वो तो हम मजाक में कबो कबो कह देते हैं, आप लोग को दिल पे नहीं लेना, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो n1
गुने N2, ये बराबर हो जाएगा किसके, एलसीएम गुने HCF के। अब कोनो बुड़बक बैठा होगा कहेगा ए सर ई का लिख दिए, तो उसके लिए N1 माने कौन चीज, पहली संख्या, N2 माने क्या चीज, दूसरी संख्या। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने HCF का। इतना बात समझ पाए आप? या इसी चीज को ऐसे भी बोल सकते थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम और HCF के गुणनफल के। अब हम लोग इसी फॉर्मूला पर क्वेश्चन को करते हैं, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन को करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि एलसीएम किसका किसका 72 126 इजकल टू दिया हो 504, क्या दिया हो 504, तो HCF 72 126 बराबर क्या होगा बताए, क्या होगा बताए। तो कहेगा ए सॉरी तो बड़ी आसान है। N1 हम मान लिए कि N1 कितना हो गया 72, N2 कितना हो गया 26 126, एलसीएम में कर देवे किया है कितना 504। हमसे कह रहा है कि आप HCF को क्या करिए बताइए, HCF क्या होगा। तो वी नो डेट, हम जानते हैं, आप यहाँ पे लिख लीजिए वी नो डेट N1 इंटू N2 इजकल टू एलसीएम इंटू HCF। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा या एलसीएम गुने HCF। अब देखिए N1 कितना है छोटू 72, N2 कितना है 126, एलसीएम दिया हुआ था कितना 504 गुने HCF। 504 ने गुणा किया नहीं आएगा तो भाग। हाँ आराम आराम से 100 सीखना, कबो कबो बोर्डवा हिल जाता है तनी सब पीछे से सपोर्ट नहीं ना है, इसीलिए ये हो गया 504 बराबर HCF। मजा आ रहा है ना आपको पढ़ने में? हाँ बस ही बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। अगर सीख रहा है तो अपने दोस्तों को भी सिखाइए, चैनल पर बुला बुला के सब्सक्राइब करवाइए। अब देखिए 126 के पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे का हम, 6 चौका 24 और 12 चौका 48 2 50, हाँ 4 बार पढ़ेंगे। तो 126 से 4 में गुना करेंगे तो हो गया 504, मतलब 126 से भाग दिया तो 504 कट गया 4 बार में। अब फिर इस 4 से तनी और दूर लिख देते हैं, फिर 4 से कटा दिया 18 चौक 72। तो यहाँ से इस क्वेश्चन के HCF कितना निकल गया बाबू 18 का। आप बात को समझ पाए तो लाइक बटन दबा देना है ताकि हम भी समझ पाए कि हाँ जो बात बता रहे थे आपको वह बात समझ गए। कुछ बच्चा करना ए सर एगो क्वेश्चन से मन नहीं भरता है, एगो दूगो और क्वेश्चन करा दीजिए। तो आइए एक और प्रश्न लेके समझाते हैं आपको। हाँ अगर आपको इसको उतारना है तो आप वीडियो को रोक देंगे, उतार के हाथ में फिर लिख लीजिए। लेकिन हम तो कहते हैं कि क्वेश्चन को पहले आप लिखिए फिर अपने से बनाइए और उसके बाद हमारा बनाया हुआ आप देखिए, ठीक है? तो अब और मजा आएगा आपको पढ़ने में। आइए एक प्रश्न और लेते हैं। क्वेश्चन है कि यदि HCF 54 और 78 का किसका बाबू, हाँ बोलिए, हाँ मन का आवाज हम सुन लेंगे आपका। 54 और 78 का कितना है 6, तो एलसीएम 54 78 का बताएं जी क्या होगा। कौन बड़ा बात है जी आप लोगों के लिए? नहीं, अब तो सीख गए हैं, अब तो आप इसमें धुरंधर बन गए कि पहली संख्या क्या है 54, तो पहली संख्या को हम लिख देते हैं N1 से कितना हो गया 54। दूसरी संख्या कितना है 78, तो लिख दीजिए N2 बराबर 78। अच्छा इसका HCF दिया है कितना तो 6, क्या पूछा है एलसीएम पूछा है, ये बताइए कितना होगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए वी नो डेट, हम जानते हैं कि लिख लीजिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या N1 इंटू बराबर एलसीएम इंटू HCF। तो देखिए N1 कितना हो गया 54, N2 कितना हो गया 78। अच्छा बाबू मेरे HCF तो बताना है, एलसीएम सॉरी HCF तो दिया है 6, एलसीएम बताना। अब देखिए 6 ने गुणा है नहीं आएगा तो भाग लिख देते हैं, पूरा पूरा क्या देता है 54 गुने 78। कोई बच्चा यहाँ से भी कटा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, बटे 6 बराबर एलसीएम। अब इसको कटा दे जी, हाय देखिए 9 छक 54, 6 का पढ़ा 9 बार पड़ेगा तो 54 हो जाएगा। अब 8 9 72 के
2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा हो तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसे लिख देते हैं यहाँ पे LCM बराबर 9 8 72 के 2, फिर 9 7 63 और 7 70। गुना सही है ना जी? देख लीजिएगा एक बार, कमेंट करके बता भी दीजिएगा। 9 8 72 के 2 हाथ में लगा 7 और 9 7 63 और 7 70 कितना हो गया बाबू इसका LCM 702। का आपको बात समझ में आया? अब बात समझ में अगर आ गया तो कमेंट में क्या टाइप कर देना है एज, और नहीं समझ में आया तो क्या टाइप कर देना है एन। चाहे आप कौन बोर्ड के विद्यार्थी हैं, CBSE बोर्ड वाले हो तो, चाहे बिहार बोर्ड वाले हो तो, और चाहे बाकी और कौन बोर्ड के हो। हाँ, इस सब कोई के लिए उपयोगी है और उम्मीद भी करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। इतना हिंदी तो सब किसी को समझ में आता ही होगा। चलिए तो मिटाए इसको, देखिएगा। हाँ, मिटा के पूछ रहे हैं कि मिटाए इसको, हम भी अजीब आदमी है कि ना जी। चलिए कोई बात नहीं है, आते हैं एक प्रश्न और ही कराते हैं, मजा आ जाएगा आप लोगों को। चलिए LCM कितना है क्वेश्चन का 96 और 168 का। कह रहा है क्वेश्चन में कि LCM जो है किसका किसका, अच्छा यदि का लिखते हैं। चलिए यदि LCM 96 और 168 का जो है ये दिया है 672। कितना दिया है? 672। तो आपसे क्या पूछेगा तो बताइए। इफ अध्ययन तो लगा देना है CBSE बोर्ड वाला लोग के लिए। और क्या करेंगे इसमें, हीरा मोती थोड़ी जोड़ेंगे क्वेश्चन में बाबू, उनके लिए भी क्वेश्चन सेम ही रहेगा। 96 168 इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? फिर से बाबू वही बात, सॉल्यूशन क्या होगा? N1 96, N2 क्या होगा? 168 और इसका LCM दिया है कितना छोटू? 672। तो पूछा है कि HCF बताइए। क्या करेंगे हम? वी नो डेट पर लिखिए दिए, 2 बार बोले थे पर लिख दिए। क्या चीज जानते हैं आप कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या N1 इंटू N2 इक्वल टू होगा LCM इंटू HCF। N1 कितना है? 96, N2 कितना है? 168, LCM दिया है 672 गुने HCF। अब देखिए थोड़ा सा हमको लगता है कि नीचे स्पेस कम पड़ेगा, कैमरा में दिखाई नहीं देगा तो हम यही कटा देते हैं। 168 का पढ़ा 4 बार पढ़िए, 8 चौका 32 के 2 और 16 चौका 64 और 368, 4 बार में कट गया। आई 4 से हेकड़ा कटा दीजिए, 4 दूनी के 8, 1 4 चौका 16 24 चौका 26। तो HCF कितना निकल के आ गया बाबू? 24। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको काफी बेहतरीन लगा होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। शायद ये आपको 4 नहीं 9 दिखाई दे रहा है, हमने पीछे जाके फोन में देखा तो हमें 9 जैसा प्रतीत हुआ, तो इसको हम 4 बना देते हैं। देख रहे हैं कभी कभी हम भी लिखने में इधर उधर कर देते हैं, तो ये हो गया 24। अब आपको 4 की तरह दिख रहा होगा। और कोई दिक्कत हो तो आप जरूर बताएंगे, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही।